सईद उमर खान बिजनेस कोच एंड मेंटोर। आज का जो हमारे ट्रेनिंग डे 1 है, इसमें हम सीखेंगे कि हमने मार्केटिंग कैसे करनी है, मार्केटिंग क्या होती है, व्हाट इज़ मार्केटिंग, व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, और नेटवर्क मार्केटिंग बेहतर है या मार्केटिंग बेहतर है। उसके बाद थर्ड जो हमारा पॉइंट है, हाउ टू डू नेटवर्क मार्केटिंग इन 4 स्टेज के 4 स्टेज में हमने काम किस तरह करना है, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करनी है, मीन्स के डॉलर की मार्केटिंग किस तरह करनी है। तो सबसे पहले आ जाते हैं जी मार्केटिंग पर। अब देखें, हमारा जो काम है यहाँ पर वो मार्केटिंग का है, तो मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए मार्केटिंग में क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको मार्क करके साथ साथ बता देता हूँ। सबसे पहले फॉर एग्जांपल, आपकी एग्जांपल लेते हैं, आप अच्छे से समझ जाओगे। आप एक सेलर हो, ठीक है, सेलर हो, किसी शॉप के ओनर हो, या जो है कोई भी अगर किराना स्टोर है तो उसके दुकानदार हो। शॉप ओनर की बात कर रहे हैं, मतलब कि कोई भी आपकी शॉप है, प्रोडक्ट आपका क्या है, ठीक है, प्रोडक्ट है आपका शर्ट है, शूज़ है, जैकेट्स वगैरह इस तरह का, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट है। उसके बाद आपके पास एक नीडी कस्टमर आता है, क्लाइंट आता है, जिसको नीड है, उसको शर्ट चाहिए, जूते चाहिए। अब क्योंकि ये हर बंदे की नीड है, ठीक है। अब हम जूते क्यों लेते हैं, शर्ट्स क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारी नीड है, ठीक है। तो क्लाइंट आपके पास आते हैं आपसे परचेज करने, आप उस पर सेल करते हो। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, मतलब क्या आप एक सेलर हो, ठीक है, आपके पास फॉर एग्जाम्पल जूतों की शॉप है, तो आपके पास एक नीडी कस्टमर आएगा कि भाई मुझे जूते चाहिए, वो पसंद करेगा, आप उसको दोगे, वो आपको पे करेगा, मतलब आपका प्रोडक्ट सेल हो गया, आपको पैसे आ गए, ठीक है। तो ये काम होता है। अब इसको मैंने कंप्लीट यहाँ पर ओपन करके बताया हुआ है, इधर अगर आप देखो तो सबसे पहले क्या आता है जी, एक सेकेंड। सबसे पहले सेलर, मतलब कि आप एक सेलर हो, ठीक है, आपने क्या किया, सेल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अपना सेल किया, किस पर, कस्टमर पर, और आपको प्रॉफिट क्या हुआ, 10 to 30%, मतलब कि आपका अगर अपनी भी शॉप है ना, तो आप 10 से 30% प्रॉफिट मार्जिन लेकर चलते हो, क्योंकि बाकी की जो 70% जो रहते हैं उससे फिर आप दोबारा से प्रोडक्ट परचेज करते हो ना। अगर इसे आप 100%, 100 का 100 आप लेके अपने ही पास रख लोगे या कहीं उड़ा लोगे, ठीक है, तो फिर जो सारा सामान है वो खत्म हो गया, तो फिर दोबारा से लाने के लिए आपके पास कुछ बचेगा नहीं। तो इसलिए 10 to 30% ज्यादातर लोग अपने पास प्रॉफिट रखते हैं। उसके बाद ये इसको मजीद अच्छे से मैंने बताया, वो शॉप ओनर है, ठीक है। सेलर कौन है, शॉप ओनर है, मतलब कि आपकी एक शॉप है, ठीक है, उसमें आपने जो है शर्ट प्रोडक्ट आपका शर्ट्स है, आपके पास एक कस्टमर आया जिसको शर्ट्स वगैरह चाहिए, ठीक है, आपने उस पर शर्ट सेल की, ठीक है, और आपको 10 to 30% कमीशन आया। ये सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट होता है सेलिंग का। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। अब इसमें बेनिफिट्स क्या होता है, बेनिफिट्स की बात करें दोनों की, कस्टमर की, आपके कस्टमर की और आपके बेनिफिट की। आपका बेनिफिट क्या हुआ, सबसे पहले बेनिफिट ये हुआ कि आपका एक आइटम सेल हो गया। दूसरा बेनिफिट क्या हुआ कि आपको 30% कमीशन आ गया, ठीक है। और जो कस्टमर है उसका बेनिफिट क्या हुआ, उसका बेनिफिट ये हुआ कि उसकी नीड फुलफिल होगी, मतलब कि उसको जरूरत थी जूतों की, शर्ट की, उसको वो मिल गए, उसकी नीड पूरी होगी। और उसको जो शर्ट चाहिए थी, फॉर एग्जाम्पल जो जूते चाहिए थे, उसकी बस नीड पूरी होगी। ये यहाँ कहानी खत्म। अब उसका, उस क्लाइंट का और आपका कोई लेना देना नहीं है, उस कस्टमर का बात खत्म होगी। ये सिंपल मार्केटिंग होती है। अब आपको नया जो है पर्सन आपके पास आएगा, ठीक है, उसकी नीड होगी, आप उस पर सेल करोगे, ऐसे ही होगा। लेकिन अब जो नेटवर्क मार्केटिंग होती है, अगर हम उसकी बात करें तो उसका कॉन्सेप्ट भी कुछ इसी तरह है, बट बात करें हम नेटवर्क मार्केटिंग की, यहाँ पर भी वही 3 चीजें होती हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या, वेट अ सेकंड, एक सेलर होता है, मतलब ये सेलर हो, ये आप हो, ये आपका प्रोडक्ट है, और आपके पास एक क्लाइंट आता है, कस्टमर आता है, नीडी क्लाइंट, ठीक है। तो आप एक सेलर हो, यहाँ पर मैंने बताए हुए ये सेलर, आप एक सेलर हो, आपके पास प्रोडक्ट क्या है, डॉलर्स है, ठीक है। आपके पास क्लाइंट आता है, किस लिए, ऑनलाइन बिजनेस के लिए। आप उस पर क्या करते हो, डॉलर सेल करते हो, वो बंदा डॉलर परचेस करते हैं, उसको ऑनलाइन बिजनेस मिलते हैं, आपको 100% कमीशन आता है। और मजे की बात इसमें प्लस पॉइंट पता है क्या, आपको एक बिजनेस पार्टनर भी मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक बंदा आया, ठीक है, जिसको नीड थी कि यार मुझे ऑनलाइन बिजनेस करना है, आपने उसकी हेल्प की, उसको आपने टीच एंड ट्रेन किया, डील किया कि ब्रदर हमारे पास ये बिजनेस है, ठीक है, अगर आप ये बिजनेस करते हो आप डॉलर में इनकम कर सकते हो, ठीक है। तो इस बिजनेस को स्टार्टअप के लिए आपने जो है डॉलर परचेज करने होते हो, बंदे ने डॉलर परचेज किए, ठीक है, आपने क्या किया, डॉलर सेल किए। यहाँ पर अब मार्केटिंग में क्या होता है, सेल एंड परचेज होती है ना। आप एक सेलर हो,
आप डॉलर किसी पर सेल करते हो, वो बंदा परचेज करते है तो उसकी बिजनेस आईडी बनती है। जब एक चीज की बाइंग एंड सेलिंग बढ़ती है ना तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, तो उसी पर ज्यादातर प्रॉफिट जनरेट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपने लाइफ में एक बार अगर स्टार्टअप किया ना तो आपको लाइफ टाइम के लिए डॉलर्स पर अपॉर्चुनिटी मिल गई। और ऐसा भी नहीं है कि आपको बार बार इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नहीं, एक बार स्टार्टअप कर लिया बस, फिर आगे हजारों डॉलर की आप जो है यहाँ पर मार्केटिंग कर सकते हो। अब आप दोबारा से समझाता हूँ, आप एक सेलर हो, ठीक है, आपके पास डॉलर्स है, आपके पास क्लाइंट आता है, ठीक है, नीड लेकर, उसकी नीड क्या होती है कि मुझे ऑनलाइन बिजनेस चाहिए, आप उसको डील करते हो, क्लाइंट बिजनेस डॉलर परचेज करता है, ठीक है, आपकी डीलिंग से मुतासर होकर उस पर आपको 100% कमीशन आता है। और प्लस वो जिस बंदे पर आप डॉलर सेल करते हो वो बंदा आपकी टीम कैसा बन जाता है, आपका बिजनेस पार्टनर बन जाता है। जब वो आपका बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं तो इन फ्यूचर वो भी आपको काफी इनकम दे सकते हैं, ठीक है। आपका बिजनेस पार्टनर अगर सीख कर समझ कर, उसको भी हम टीच एंड ट्रेन करते हैं, वो गाइड होकर अगर इस काबिल बन जाते हैं कि वो महीने के $200 कमाए, तो तकरीबन वो हर महीने $70 से $80 तक की इनकम ये सिस्टम आपको भी पे करेगा, उसकी इनकम से, उसकी वर्किंग से, उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस से। ये सिस्टम उसकी इनकम से काट के नहीं, खुद से देगा उसको, उसकी जो उसका हक है वो मिलेगा, ठीक है। सो ये इस बिजनेस की खूबसूरती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बेनिफिट्स की बात करते हैं कि भाई बेनिफिट्स क्या हुए। आप सेलर हो फॉर एग्जांपल, यहाँ पर इस बिजनेस में आपका पहला बेनिफिट क्या हुआ है कि आपको 100% प्रॉफिट आया है। इधर आप 100% प्रॉफिट रख सकते हो, क्यों? क्योंकि आपको दोबारा से डॉलर खुद खरीद के नहीं रखने पड़ेंगे कि यार चलो और डॉलर खत्म, ये डॉलर खत्म हो गए तो फिर क्या होगा, नहीं, जैसे शॉप में प्रोडक्ट बार बार परचेज करके रखने होते हैं, यहाँ पर जिंदगी में एक बार स्टार्टअप कर लिया बस, फिर जितने डॉलर की, $1 लाख की आप जो है मार्केटिंग करो, कोई भी जो है उसका कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। 100% प्रॉफिट आप रख सकते हो। उसके बाद दूसरा प्रॉफिट आपको क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है कि आपको नया बिजनेस पार्टनर मिल जाता है जो कि काम करते हैं आपके लिए। वो काम इनफेक्ट वो खुद ही के लिए करता है, बट वो अगर जो है आपसे सीख कर समझ कर वो खुद कमाते हैं ना, वो $200 महीने का अगर कमाने में लग जाए, ठीक है, तो तकरीबन से तकरीबन $70 से $80 तक की इनकम आप भी उससे कर लोगे। तो इसी तरह सोचो, अगर आप दिन में 5 क्लाइंट्स पर डॉलर सेल करो और 5 आपके बिजनेस पार्टनर हो, फिर वो 5 बंदे भी आपसे सीखें समझे, हमसे सीखें, ठीक है, गाइड हम खुद करेंगे, ठीक है, सीखें समझे, जैसे आपने मुझे सीखा समझा, वो सीखेंगे समझेंगे, आगे अपना जो है डॉलर की मार्केटिंग करेंगे, और वो सारे अगर मिलकर $1000 महीने का कमाते हैं, तो उनसे अगर आप 400 से $500 तक की नॉन वर्किंग इनकम करते हो, मतलब कि उनकी वर्किंग से आपको इनकम होती है, तो कितना बेस्ट है। यही बिजनेस होता है कि आप काम ना भी करो आपको इनकम है, ठीक है, ये इस बिजनेस की खूबसूरती है। अब इधर क्लाइंट का क्या बेनिफिट है, ठीक है, सिंपल मार्केटिंग में क्लाइंट का बेनिफिट ये होता है कि बस उसको उसकी नीड पूरी हो जाती है। यहाँ पर क्या है, एक तो उसकी नीड पूरी होगी, उसको दूसरा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपके पास है, वही बिजनेस अपॉर्चुनिटी। उसके बाद फ्री ट्रेनिंग सिस्टम उसको मिल गया, फ्री ट्रेनिंग सिस्टम उसको जब मिला तो फिर उसने सीखा समझे और वो कमाने के काबिल बन गया, मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया वो क्लाइंट आपका। तो यहाँ पर मजे की बात यह है कि आप लोगों की हेल्प करते हो, ये बिजनेस लोगों की हेल्प करता है, ठीक है ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल एक बंदा आया, ठीक है, आपकी एक शॉप है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपकी एक शॉप है, आपके पास जूते, एक बंदा आया, ठीक है, उसने जूते लिए, उसकी नीड पूरी होगी, आपने जूते सेल कर दिए, आपने जो है उससे 1000 लिया, बीच में 300 आपने अपना कमीशन मार्जिन रख दिया, बाकी 700 आपने रख लिए कि आगे दोबारा से प्रोडक्ट जो परचेज करने होंगे महीने के एंड में, जब भी आप नए जूते लेकर आओगे तो उसमें मैं इसको लगा दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है। पर यहाँ पर क्या होता है, अब सिंपल मार्केटिंग में उसमें क्या हुआ कि आपको 30% कमीशन आ गया, क्लाइंट का बेनिफिट ये हुआ कि उसको जस्ट उसकी नीड पूरी होगी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, जब बंदे आपके पास आते हैं ना, इंटरेस्टेड लोग, कि भाई हमें भी बिजनेस करना है, हमें भी ऑनलाइन काम करना है, तो आप उन पर डॉलर सेल करते हो, ठीक है, आप उनको समझाते हो, डील करते हो, बिजनेस के हवाले से गाइड करते हो, ठीक है। वो जब इंटरेस्टेड होते हैं, वो मान जाते हैं, ठीक है, वो फिर आपसे जो है पीकेआर में आपको पे करते हैं, ठीक है, डॉलर परचेज करते हैं, ठीक है, डॉलर आप मुझसे परचेज करके उनको दे सकते हो। डॉलर जब वो परचेज करते हैं, उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी लाइफ टाइम के लिए मिल जाती है, ठीक है, और आपको 100% प्रॉफिट भी आ जाता है, आपको 100% प्रॉफिट आता है, ठीक है, उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, कल को वो भी हमसे सीखते हैं, समझते हैं, और वो भी यहाँ पर काम करके एक अच्छी इनकम कर सकते हैं। मतलब कि आप लोगों की फाइनेंशियली हेल्प भी कर रहे हो, आप डॉलर भी सेल कर रहे हो, सो कितना अच्छा बिजनेस है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बताया भी हुआ है कि बेनिफिट्स आपके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनसे आपको कितना होता है, मतलब कि वेट अ सेकंड, यहाँ पर ये
ठीक है। अगर आपका जो है बिजनेस पार्टनर 100 से 200 डॉलर मंथली बना रहे हैं तो तकरीबन उसका 70 to 80% कमीशन आपको भी आता है। ठीक है। उसके बाद अगर वो 6 मंथ, ये चीज आप अपने माइंड में रखो, सेकंड पॉइंट जो यहाँ पर मैंने बताया हुआ है, अगर वो 6 मंथ जो कि अगर आप 6 मंथ आप जो है डॉलर सेल करके फुल मेहनत करके आप 100 लोगों का नेटवर्क बना लो, ठीक है, मतलब कि टीम बना लो बिजनेस पार्टनर्स की, तो वो आगे अगर ऐसे ही हार्ड वर्क करें आपकी तरह वो भी काम करें तो आप सोचो फिर आपकी इनकम कितनी होगी। आप यहाँ पर अगर $300 भी उस लेवल पर कमा रहे हो ना, तो महीने के 300 $350 अगर कमा रहे हो तो महीने के 1 लाख की इनकम बनती है। तो ये बिजनेस आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करते हैं। वो भी ये नहीं कि 2 साल लगेंगे 4 साल लगेंगे, लोगों की नौकरियों में 15-15 साल लग जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है अच्छी इनकम कर सकते हो, वो भी अपनी मेहनत के हिसाब से। तो ये होती है नेटवर्क की पावर। नेटवर्क बेसिकली किसको कहते हैं, जो मैंने यहाँ पर लगाए हुए मार्केटिंग के साथ नेटवर्क, नेटवर्क कहते हैं जो आपकी टीम होती है, जो आपके बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, जो आपके लिए काम करते हैं, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। किसी बंदे पर आप डॉलर सेल करते हो, वो आपके नेटवर्क का हिस्सा होता है। तो फिर यही होता है, आपकी 100 लोगों की टीम है तो 100 लोगों का नेटवर्क है। मेरी अभी फॉर एग्जांपल 290 की टीम है तो मेरा 290 का नेटवर्क है। ठीक है। तो अब उनमें से जितने भी लोग काम कर रहे हैं मुझे भी बेनिफिट होता है। ठीक है। तो आपको भी होगा, यहाँ पर आप ऐसा करते हो। ठीक है। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, दुनिया में जो लोग ज्यादा पैसा बता रहे हैं वो कौन है? वो वही लोग हैं जिनके नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा बिल गेट की बात करें, वो भी एक नेटवर्कर था। उससे पूछा गया इंटरव्यू में कि अगर आपकी सारी दौलत सार को चला जाए तो आप क्या करोगे, कहाँ से स्टार्टअप करोगे? उसने बोला मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। ठीक है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ही आपको अमीर बना सकती है। एक अकेले इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, एक नेटवर्क का होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब बिजनेसमैन होता ही वो है जो कि खुद काम ना करे, लोगों से काम ले। ठीक है। अब ये शॉप वाले जो होते हैं ना, जो कहते हैं कि हम बिजनेस कर रहे हैं, देखा जाए तो इनको बिजनेस की फील्ड में कंफ्यूज बिजनेसमैन कहा जाता है। रीजन क्या होती है कि जो है बिजनेस की स्ट्रेटेजी ये होती है कि यार आप 5 से 6 साल या 2 साल या 4 साल इतनी मेहनत कर लो कि उसके बाद आपको काम ना भी करना पड़े तो आपकी इनकम है। ठीक है। जो शॉप वाला होता है वो अगर अपनी शॉप पर जाकर बैठे ही ना, शॉप को ओपन ही ना करे, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई शॉप है, दुकान है, आप उसको एक हफ्ता ओपन ही ना करो, आपको इनकम आएगी? नहीं आएगी, प्रोडक्ट ही नहीं सेल होगा। ठीक है। अगर इसी के बनिस्बत आप जो है वहां पर अपने 10-12 बंदे रख लो, काम करने वाले, एक्सपीरियंस लोग, ठीक है, या एक्सपीरियंस नहीं भी उनको आप समझा सिखा कर रख लो, फिर आप घर में बैठो वो काम करेंगे, उनसे आपको पैसा आएगा। तो ये होती है बिजनेस स्ट्रेटेजी कि आप लोगों को अपने अंडर लगा लो जो आपके लिए काम कर रहे हैं, उनका भी फायदा हो और आपका भी फायदा हो। इसी तरह आपने देखो होगा बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं उनमें एक बिजनेसमैन होता है जिसने 500 से 600 एम्प्लॉइज हायर किए होते हैं, पढ़े लिखे लोग, जो कि 8-8 घंटे की जॉब करते हैं। अब एक बंदा अगर जो है उसकी कंपनी में 2 घंटे की जॉब कर रहे हैं, तो सोचो जब 500 बंदे उसकी कंपनी में अगर 2-2 घंटे की भी जॉब करते हैं तो 1,000 घंटे का काम 24 घंटों के अंदर हो रहा है। देखा जाए तो जॉब कम से कम 8 घंटों की होती है। ठीक है। कम से कम जॉब 8 घंटे की होती है। अगर 500 बंदा बैठकर वहां पर 8 घंटे काम करते हैं तो 24 घंटों के अंदर कितने घंटे का काम हुआ है? कितने घंटों का काम हुआ है? 4,000 घंटों का काम हुआ है। तो इसी वजह से बिजनेसमैन ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस चीज को समझ गए हैं कि यार अकेले कामयाब नहीं हो सकते। अब आप मुझे खुद बताओ, वो बिजनेसमैन अगर अपनी कंपनी में खुद 24 घंटे में काम करता, फुल मेहनत करता, तो वो कितने घंटे काम कर सकता था? ज्यादा से ज्यादा वो 16 से 18 घंटे काम कर सकता था। उसके बाद एक जो नॉर्मल इंसान होता है वो नहीं चल सकता, इतनी मेहनत नहीं कर सकता कि वो सो ही ना और 24 घंटे काम ही करता रहे। ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने अपना नेटवर्क बना लिया और हर बंदा आके अपना अपना 8-8 घंटे दे रहे एक दिन में, और 4,000 घंटे का काम उस बंदे की कंपनी में हो रहा है। जितना भी टर्नओवर लाखों करोड़ों में जनरेट हो रहा है, अरबों में जनरेट हो रहा है, उनमें से वो एम्प्लॉइज को फिक्स इनकम दे देते हैं। ठीक है। सैलरी 50-50 हज़ार, 40-40 हज़ार दे देते हैं, बाकी जो भी बचता है उसका प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो ये होती है बिजनेस स्ट्रेटेजी। इन चीजों को आपने समझना होगा। ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग ये प्रॉपर आपका बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग को दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस कहा जाता है। मैं आपको यहाँ पर बता भी देता हूँ गूगल करके, फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस की अगर बात करें, सो नेटवर्क मार्केटिंग को इसीलिए दुनिया का 21st सेंचुरी का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रीजन ये होती है कि एक नॉर्मल बंदे को एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना सकते हैं। 21st सेंचुरी, अगर हम यहाँ पर ये फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग,
अभी मैंने आपके सामने सर्च किया, ठीक है ना। तो ये एक नॉर्मल बंदे को, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अभी $13 से स्टार्टअप किया है, अभी आप सीखोगे, अभी आप समझोगे, ठीक है, आप काम करोगे, आप अपना जो है लोगों को लाओगे, उनको डील करोगे, अपने बिजनेस के हिस्सा बनाओगे, डॉलर सेल करोगे, वो आपका नेटवर्क बनेंगे। आप 6 से 7 महीने यहाँ पर प्रॉपर अगर मेहनत करो, आप अपना नेटवर्क बना लो, आप यहाँ पर एक अच्छी इनकम घर में बैठकर आराम से आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। सो बात है कि हमने अब काम कैसे करना है, ठीक है। बिजनेस कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए होंगे कि काम कैसे करना है, हमने क्लाइंट्स कैसे लेकर आने हैं, उनको डील कैसे करना है, सारा कुछ, ठीक है। तो आ जाते हैं जी, हाउ टू डू नेटवर्क मार्केटिंग इन 4 स्टेज। 4 स्टेज के अंदर हमने नेटवर्क मार्केटिंग क्या करनी है। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर हमें बिजनेस करने के लिए 2 मेन काम करने होते हैं। पहला, लीड जनरेशन, मतलब कि क्लाइंट्स को लाना, लोगों को अपने पास लाना, ठीक है, जिससे इंटरेस्टेड लोग आपके पास आए। लोग नहीं होंगे तो फिर बिजनेस किसको बताओगे, ठीक है। आप अपने फैमिली में भी, आपके जो कजन वगैरह उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हो, बट हम ऑनलाइन की फील्ड में अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला जो हमारा काम होता है वो होता है लीड जनरेशन, मतलब कि क्लाइंट्स को लेकर आना। दूसरा होता है डीलिंग, उनको डील करना। क्लाइंट्स को हम कहाँ कहाँ से लेकर आ सकते हैं? फेसबुक का यूज कर सकते हैं, टिकटॉक का यूज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ठीक है। इन 4 एप्लीकेशन का आप यूज करके आप क्लाइंट्स को लेकर आ सकते हो। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है फेसबुक वर्किंग, जिससे हम फेसबुक वर्किंग करके आपको मैं लाइव क्लाइंट्स लाने का तरीका बताऊंगा। दूसरा, डीलिंग, कि उनको हमने डील कैसे करना है, ठीक है। ये 2 टॉपिक आज हमने अभी क्लियर करना है। सो मीटिंग में बने रहिएगा, मिस कोई ना करे, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है। वेट अ सेकंड। ओके, सो फेसबुक पर सबसे पहले आपने आ जाना है। जी, फेसबुक की आपने सबसे पहले अपनी आईडी एक अच्छी सी बना लेनी है, ठीक है। बायो में आपने कुछ मार्केटिंग से रिलेटेड लिख लेना है, या ऑनलाइन बिजनेस लिख लेना है, ठीक है, बायो में। उसके बाद आपने क्या कर लेना है जी, आपने डेली बेस पर अच्छी अच्छी मोटिवेशन से रिलेटेड आप रील्स अपनी आईडी में भी शेयर कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी। उसके बाद अब देखो, मेन काम जो हमारा होता है वो होता है पोस्ट लगाना और लोगों को लेकर आना। आजकल देखो, ऑनलाइन की बहुत से लोगों को नीड है ऑनलाइन वर्क की, ठीक है। तो ऑनलाइन वर्क से अगर आप पोस्ट लगाओ ना, ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड, तो बहुत सारे लोग आपकी पोस्ट के नीचे आते हैं जिनको नीड होती है, ठीक है। आप फिर उनको अपना नंबर देते हो, वो आपके पास आते हैं, आप फिर उनको डील करते हो फाइनेंशियली, आप उनकी हेल्प करते हो। अब जैसे कि ये मैंने कल पोस्ट लगाई थी, ठीक है, और ये कि फजूल बैठकर फेसबुक चलाने के बजाय रोजाना 2 से 3 घंटे देकर 5,000 रोजाना कमाना चाहते हैं, तो अभी रिप्लाई में ये सिंपल पोस्ट थी। साथ में कैप्शन मैंने ये लगाया। अब देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं, जब भी आप यहाँ पर पोस्ट करोगे ना, ठीक है, पोस्ट आपने कहाँ पर करनी है। अब मैं साथ साथ नोट पैड ओपन करके कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ। फेसबुक वर्किंग में पहला पॉइंट क्या है, कि जो पोस्ट आप करोगे ना, वो पोइट्री टाइप ग्रुप, सिंपल ग्रुप में करनी है। ऑनलाइन जॉब्स वाले ग्रुप्स, इनको आपने इग्नोर करना है, पोइट्री टाइप्स ग्रुप, ठीक है। उसके बाद जो है आपका क्या होगा जी, पोस्ट आपने कितनी करनी है, डेली बेस पर 5 से 7 पोस्ट, ठीक है। अब ये सारा मैं लाइव भी करके बताऊंगा। उसके बाद जो भी पोस्ट करे उसके रिप्लाई में आपने अपना नंबर दे देना है। रिप्लाई में आपने क्या करना है, नंबर आप कैसे दे सकते हो, इस तरह से अपने पास, ये कोई भी अभी देखते हैं इंटरेस्टेड, आपने लिख लेने ओके व्हाट्सएप मी फॉर डिटेल, नीचे अपना व्हाट्सएप लगा दिया, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपने करना है। अब करना कैसे, आ जाते हैं प्रैक्टिकली, मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको पोस्ट में खुद प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आपने ये वीडियो देखने के बाद मुझे मैसेज कर लेना है, मैं आपको पोस्ट वगैरह दे दूंगा और कैप्शन भी, ठीक है। और जो है यहाँ पर आपने क्या करना है, सर्च में आ जाना है। जब आप अपनी आईडी ओपन करोगे, यहाँ पर आपने सर्च करना है पोएट्री टाइप्स ग्रुप, पोएट्री ग्रुप्स, ठीक है। ये ये सर्च किए, बहुत सारे ग्रुप्स आ जाएंगे। और एक चीज मैं आपको बताऊं, आपने ग्रुप वो वाले ज्वाइन करने हैं जिसमें आपको जो है अपना क्लाइंट्स ज्यादा मिले, लोग ज्यादा हो, कम्युनिटी ज्यादा हो। अब ये पहला वाला ग्रुप है, पब्लिक ग्रुप है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर 217 के, मतलब के 2,17,000 लोग हैं, ठीक है। इधर मैं चेक करूंगा पोस्ट पर एडमिन अप्रूवल है या नहीं है। नहीं है, क्रिएट अ पब्लिक पोस्ट, मतलब कि मैं पोस्ट यहाँ पर लगा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर पोस्ट
लगा लूंगा। वो पिक्चर मैंने जो सेव की थी पिक्चर मैंने लगाई, साथ में वो कैप्शन मैंने कॉपी कर दिया और ये पोस्ट मैंने कर दी। सिंपल इस तरह से आपने पोस्ट कर लेनी है। तो ये 2,17,000 में से जितने भी इंटरेस्टेड लोग होंगे ये आपकी पोस्ट के नीचे कमेंट करेंगे, आप उनको अपना नंबर दे देंगे। इसी तरह आपने जो है बहुत सारे ग्रुप सर्च करके ज्वाइन करने और उनमें आपने पोस्ट कर लेनी है। अब मेरे पास ये ग्रुप्स पड़े हुए हैं। अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ जो मैंने पोस्ट वगैरह की थी। ये पोस्ट है जैसे कि ये देखिए, ये अब ये बंदा है, इसने मैसेज किया कि यस, मैंने क्या किया अपना नंबर दे दिया, ओके व्हाट्सएप मी फॉर डिटेल। इसको मैंने भेज के, ये आप कॉपी भी करके अपने पास रख सकते हो, ठीक है, ताकि बार बार हर किसी को अपने लिखना ना पड़े, ठीक है। और इसको भी मैं नंबर दे देता हूँ। और एक बात मैं आपको बताऊं, आपने कभी भी किसी की इनबॉक्स नहीं जाना, ठीक है। कि कोई बंदा इनबॉक्स में मैसेज कर रहा है, आप इनबॉक्स में उसके साथ बहस करने लग जाओ कि व्हाट्सएप पर आओ, व्हाट्सएप पर आओ। डील सिर्फ आपने व्हाट्सएप पर करना है, इसके अलावा कहीं पर नहीं करना, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है जी, पोएट्री टाइप ग्रुप में पोस्ट वगैरह करनी है। और कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ऑनलाइन अर्निंग वाले ग्रुप में आपने नहीं जाना। वो मैंने आपको क्यों बोला है नहीं जाना, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ऑनलाइन अर्निंग ग्रुप इन पाकिस्तान, ये ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप पोस्ट करते हो ना, तो आपकी पोस्ट के नीचे यहाँ पर ज्यादातर वही लोग होते हैं जो ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं किसी भी जगह पर, किसी भी जो है वेबसाइट पर। तो आप कोई पोस्ट करते हो, जैसे कि इन्होंने पोस्ट किया कि 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, हफ्ते का 10,000 मिल रहा है और रेफर का भी कोई चक्कर नहीं है, वो इन्होंने पोस्ट की हुई है, ठीक है। अब इनकी पोस्ट के नीचे अगर आप कमेंट्स देखोगे ना, तो लोगों ने अपने वर्क दिए हुए हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड, रियल वर्क करना है तो इनबॉक्स आ जाओ, ठीक है। मतलब कि ज्यादातर वो लोग होते हैं जो किसी प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप पोस्ट करते हो ना, तो पोस्ट के नीचे लोग अपनी पोस्ट वगैरह दे देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर जैसे इन्होंने पोस्ट लगाई हुई थी, ठीक है, क्लाइंट का है, नीचे इस भाई ने अपना नंबर दे दिया। तो ये चीजें आपको फेस करनी पड़ती हैं, जो कि अच्छी नहीं है। इसलिए आप अगर पोएट्री टाइप ग्रुप का आप यूज करते हो, तो आपके पास जो है, जैसे कि ये ग्रुप है लतीफों की दुनिया, इसको अगर मैं ओपन कर लेता हूँ, 8,56,000 लोग हैं। इधर मैंने पीछे पोस्ट भी की थी, ये पोस्ट की थी, ठीक है। उससे पहले ये पोस्ट की थी, 87 कमेंट्स आए थे। उसके बाद मैंने ये जो है इधर काफ़ी सारी पोस्ट है मैंने की हुई है। ये पोस्ट की थी, 164 कमेंट्स आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम और पोस्टों की बात करें, इधर मैंने इस ग्रुप में मैंने काफ़ी सारी पोस्ट वगैरह की, 21 कमेंट्स, 372 कमेंट्स। तो काफ़ी सारे लोग सिर्फ इस ग्रुप से आए हैं, 300 से 400 लोग, ठीक है। तो इधर पोस्ट कैसे करनी है, पोस्ट का मैं आपको सिंपल मेथड बता देता हूँ जो आपने कॉपी की है। तो यहाँ पर आपने राइट समथिंग पर आ जाना है, और यहाँ पर आपने देखना है, अगर यहाँ पर सबमिट योर पोस्ट पर एडमिन अप्रूवल हुआ, तो वहां पर आपने कभी भी पोस्ट नहीं करनी, क्योंकि एडमिन आपकी पोस्ट रिमूव कर सकता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर फोटो पर आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर क्रिएट अ पब्लिक पोस्टर, मतलब मैं पोस्ट कर सकता हूँ। और ये वो पिक्चर मैंने सिलेक्ट की, ठीक है। पिक्चर सिलेक्ट करके डिस्क्रिप्शन मैंने ये लगा ली। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, एक चीज याद रखना, डिस्क्रिप्शन में ये जो डिस्क्रिप्शन मैंने लिखी है ना, इसमें कभी भी ऑनलाइन वर्क का जिक्र नहीं करना, कभी भी ऑनलाइन वर्क नहीं लिखना, ना अपना नंबर पोस्ट के साथ लगाना है। आपकी पोस्ट रिमूव हो जाएगी, एक तो पोस्ट भी रिमूव हो जाएगी, दूसरा जो एडमिन होता है ना, वो आपकी आईडी पर स्ट्राइक मार लेगा, आपकी आईडी भी बंद हो सकती है। तो इसलिए पिक्चर में आप ऑनलाइन वर्क वगैरह इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। पिक्चर में भी आपने नंबर नहीं लगाना। डिस्क्रिप्शन में तो आपने यूज ही नहीं करना ऑनलाइन वर्क का नाम ही। अब देखो, मैंने कोई मोटिवेशन से रिलेटेड लाइन लिखी हुई है, सिर्फ आप ये डिस्क्रिप्शन भी आप बहुत सारी पोस्टों के साथ यूज कर सकते हो। तो ये मैंने पोस्ट करी, ये पोस्ट पर क्लिक किया, ये पोस्ट होगी। सिंपल ये पोस्ट करने का तरीका है। तो इसी तरह आपने काफी सारे ग्रुप ज्वाइन कर लेने। अब देखो, जो भी ग्रुप मेरे पास है ना, तो उसकी कम्युनिटी ज्यादा है, 2,17,000 लोग है, ठीक है। उसके बाद हम अगर जो है इस ग्रुप की बात करें, इसको हम ओपन कर लेते हैं, 91,000 लोग हैं, ठीक है। इधर पोस्ट करना मुनासिब नहीं है। इससे अच्छा ग्रुप अगर हम देखें, तो ये से उर्दू से पोइट्री ग्रुप है, 9,76,000 लोग हैं। अब मैं चेक करूंगा इधर पोस्ट लगती है कि नहीं लगती, नहीं लगेगी, क्योंकि लिखा हुआ है सबमिट अ पोस्ट फॉर एडमिन अप्रूवल। इधर अगर मैं पोस्ट करता हूँ ना, ठीक है, तो वो एडमिन अप्रूवल में चली जाएगी, और एडमिन कभी भी ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड पोस्ट को अप्रूवल नहीं देता, उल्टा वो आपकी आईडी पर स्ट्राइक भी लगा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप ग्रुप सर्च कर सकते हो, पोएट्री टाइप ग्रुप, इस तरह के ग्रुप, ठीक है। तो सर्च में आपने आने आपने लिखना है जी उर्दू पोएट्री ग्रुप्स, आप लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप लतीफ़ों की दुनिया, इस तरह से आपको बहुत सारे ग्रुप मिल जाएंगे। इनफैक्ट ग्रुप्स के लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप ये मीटिंग देखकर मुझे मैसेज करना, ग्रुप्स के लिंक प्लस पोस्ट आपको दी जाएगी। ग्रुप्स आप ज्वाइन करके आपने सिंपल इसी तरह आप
पोस्ट कर सकते हो। अच्छी सी डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगी, ये पोस्ट भी आपको पोस्टर भी मिल जाएंगे, ये लगा के आपने पोस्ट करनी है। अब नेक्स्ट है पोस्ट आपने कर ली, पोस्ट के नीचे कमेंट आए तो आपने क्या करना है, पहले तो कमेंट है आपने उसी टाइम बंदे का कमेंट करके उसके रिप्लाई में अपना नंबर देना है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कुछ कमेंट्स आए होंगे, ठीक है। ये अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जैद आफ्ताब का कमेंट है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये मुझे जस्ट नाउ पर आया, मैं क्या करूँगा, लाइक किया, रिप्लाई में गया, रिप्लाई में मैंने जो है अपना लिख लेना है व्हाट्सएप मी फॉर डिटेल्स, आगे अपना नंबर लिख लिया। ये मैंने लिख के इसको मैं क्या कर लेता हूँ, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि बाकियों के लिए मुझे दोबारा से ना लिखना पड़े। फिर मैं क्या करूँगा जी, इसकी रिप्लाई में गया, यहाँ पर जो है पेस्ट कर दिया व्हाट्सएप में फॉर डिटेल्स। ये इसी तरह फिर जो भी कमेंट करे लाइक करो, रिप्लाई में नंबर दो, ठीक है। लोग आ जाएंगे आपके व्हाट्सएप पर, फिर व्हाट्सएप पर उनको कैसे डील करना है, उसकी जो वीडियो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो भी आप कंप्लीट देख लें, ठीक है। डीलिंग का कंप्लीट मेथड उसमें बताया हुआ है। सो बाकी विश यू बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको समझना है तो आप इस वीडियो को रिपीट भी कर सकते हो, आपको जो है बहुत नॉलेज मिलेगा। ये बेसिक वीडियो है, ठीक है। इसमें आपको समझाया गया है कि आपने मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, नेटवर्क कैसे बनाना होता है, ठीक है, नेटवर्क का फायदा क्या होता है। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, आप एक अच्छी इनकम घर में बैठकर जनरेट कर सकते हो, और आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो बहुत ज्यादा, ठीक है। आप अगर 6 महीने 7 महीने प्रॉपर मेहनत करके अपना एक अच्छा नेटवर्क बना लेते हो, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को आप अपने साथ जोड़ लेते हो, जो कि काम करते हैं, काम करेंगे, उनका भी फायदा है, ठीक है, उनकी भी फाइनेंशियली हेल्प हो जाएगी और आप भी इनकम कर सकते हो। और ये चीज जो एक तो हम फेसबुक से क्लाइंट ढूंढते हैं ना, टिकटॉक से, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सारा आपको सिखाया जाएगा। बट एक चीज जो आपको अपने खुद से करनी है वो ये भी करनी है कि आप अपने आसपास देखो, जो आपके कजन हैं, जो आपके दोस्त हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग होंगे, कौन नहीं चाहता कि मैं घर में बैठकर कमाऊं, सारे चाहते हैं कि मैं घर में बैठूं, काम करूं, मुझे बाहर न जाना पड़े और मैं डॉलर कमाऊं। तो उनको जो है आप बातों बातों में समझा सकते हो कि आप मेरे साथ कर लो, मैं घर में बैठकर डॉलर में इनकम करूँ, आप भी कर सकते हो। तो उनको आप $13 से स्टार्टअप करवा लो, जैसे आपने किया, ठीक है। वो $13 से स्टार्टअप करेंगे, उनकी बिजनेस आईडी बन जाएगी, फिर आप उनके साथ मिलकर, सीख कर, समझ कर, आप काम करके, आप दोनों, उनको भी वर्क करके इनकम करेंगे, उनकी भी फाइनेंशियली हेल्प हो जाएगी, उससे आपको भी इनकम होगी, आप भी वर्क करोगे, आप भी एक अच्छे लेवल पर ग्रो करोगे। सो ये इस बिजनेस का आज के जो हमारा लेक्चर का डे 1 था, ये आपने जो है स्किप नहीं करना। अगर समझ नहीं आई दोबारा से आप देख लो, आपको काफी हेल्प आउट करेगा ये सेशन। बाकी विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज। मीटिंग के बाद ये सारी कंप्लीट मीटिंग आपने देखकर मुझे इनबॉक्स में फीडबैक भी देना है, और पोस्ट, ग्रुप्स के लिंक, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा, ये आप मुझसे ले सकते हो, या जिसने आपको ज्वाइन करवाया वो आपको प्रोवाइड कर लेगा। बाकी विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह।